बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर ज्ञान वर्धक कबीर भजन। हाँ, कबीर निर्गुणकारी। हाँ, आज की प्रस्तुति में है कबीर निर्गुण गारी। अरे संहार के सुहागिन पहिनो, स्वामी के रो गहना। संहार के सुहागिन पहिनो, स्वामी के रो गहना। हाँ, कैसे स्वामी के गहना पहनना है सुहागिन नार को, आत्मा को लौकिक पारलौकिक से घटा करके इसका बहुत ही सुंदर मार्मिक व्याख्या किया जाएगा। इसका अर्थ भाव भी बहुत सुंदर रहेगा, जो बहुत ही भ्रम को दूर करने वाला, जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाने वाला ऐसा सुंदर इसका अर्थ सुने, भाव सुने और शीर्षक सुने। क्योंकि भजनों का शब्द का अर्थ ही मूल माना गया है। शब्द तो संसार में एक से एक रागनी के साथ सुनाते हैं सही महापुरुष, मगर भजनों का जब तक मूल धन है अर्थ, जब अर्थ समझ में आ जाता है तभी जीव का भ्रम संशय अज्ञानता दूर होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जीव जाता है। इसलिए हम बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा सारे भजन जो है डालते हैं। और मेन चीज हमारे चैनल में भजन भी है और मेन चीज अर्थ है, जिससे जीवों का जागृत हृदय जागृत हो जाए। हाँ, सुनिए पहले भजन, फिर इसके बाद सुंदर अर्थ। और संहार के सुहागिन पहिनो, स्वामी के रो गहना। संहार के सुहागिन पहिनो, स्वामी के रो गहना। और स्वामी के रो गहना, हाँ सतगुरु के रो गहना। संहार के सुहागिन पहिनो, स्वामी के रो गहना। अरे जन्म जुगन उतरना, जन्म युगन उतरना फिरे। तो सतगुरुदेव पहिना, संहार के सुहागिन पहिनो, सतगुरु के रो गहना। संहार के सुहागिन पहिनो, स्वामी के रो गहना। हाँ, सुंदर नार पिया की बन जा, सुंदर नार पिया की बन जा। गाफिल हो मत रहना, संहार के सुहागिन पहिनो, स्वामी के रो गहना। संहार के सुहागिन पहिनो, स्वामी के रो गहना। हो स्वामी के रो गहना, हो स्वामी के रो गहना। संहार के सुहागिन पहिनो,
व्यापक पीर, चराचर सब में व्यापक पीर, चराचर सब में। और यही वेद का कहना, संहार के सुहागिन पहिना, स्वामी के रो गहना, संहार के सुहागिन पहिना, स्वामी के रो गहना। अरे नर तन पाए जान नाना के, नर तन पाए जान नाना के, मुँह नदी में बहना, असंहार के सुहागिन पहिना, स्वामी के रो गहना, संहार के सुहागिन पहिना, स्वामी के रो गहना। गुरु ज्ञान सुने सहज सुहावन, गुरु ज्ञान सुने सहज सुहावन, और फिर के पई हो यह ना, समार के सुहागिन पहिना, स्वामी के रो गहना, समार के सुहागिन पहिना, स्वामी के रो गहना। ओ स्वामी के रो गहना, स्वामी के रो गहना, समार के सुहागिन पहिना, स्वामी के रो गहना। संहार के पहिनो, सुहागिन स्वामी के रो गहना। देखिए सदगुरुदेव इस आत्मा सदा सुहागिन रहती है, इस आत्मा को कहते हैं कि तू सुहागिन है, और तो अभागिन नहीं है, सदा सुहागिन है। तू विधवा नहीं है, न रार है, न बांझ है, तू सदा सुहागिन है। मगर तो अज्ञानता के कारण तू जो है सतगुरु का, अपने स्वामी का सच्चा गहना नहीं पहनती। सच्चा गहना कौन है? सत्य, सत्य रूपी गहना, दया रूपी गहना, शील रूपी गहना, हाँ धीरज रूपी गहना, ये शील रूपी गहना, ये जब तक ये गहना नहीं, ये आत्मा रूपी सुहागिन स्त्री जब ये सत्य विचार के गहना नहीं पहनेंगे तो इस संसार में जन्म मरण के गोते चक्कर खाना पड़ेगा, इस 84 में आना पड़ेगा। इसलिए अब दूसरा अर्थ है कि जैसे सुहागिन नारी होती है, जो विवाहिता नारी होती है, जो उसके सिंदूर दान चढ़ जाता है लीलार में, तो सुहागिन आत्मा, सुहागिन नारी बोली जाती है। हाँ, तो ये शारीरिक और एक आत्मिक दो अर्थात हर भाव के होते हैं, और किसी किसी शब्द का 3 अर्थाभाव निकलते हैं, किसी किसी शब्द का चौतरथा 4 प्रकार से अर्थ निकलते हैं। तो हम 1 अर्थ, 2 अर्थ, 3 अर्थ, 4 अर्थ कि जितने अर्थ निकलेंगे वो जरूर पूरे अर्थ बताएंगे। हमारा यही ध्येय है कि जीवों को जहाँ तक हो सके
उनका पूर्ण ज्ञान कराया जाए और सत्य का बोध दिलाया जाए, क्योंकि संसार में बगैर सत्य ज्ञान के जीव संसार में भटक रहा है, भ्रमभूल में पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जीवों को सत्य का पथ दिखाया जाए, रास्ता दिखाया जाए, और भूले प्राणी को एक सत्य की दिशा मिल जाए। हाँ, तो हमारे कबीर आश्रम बरेठी कला चैनल से जुड़े रहिए और हमारा सत्संग भजन और अर्थ बहुत सुंदर सुनते रहिए, जिससे जीवन में जीव जागृत हो जाए। हाँ, हमारा जीव जो है सोता न रहे, इससे विषय नींद में संसार सागर में सोता न रहे। इसलिए जीव को जगाने के लिए हम जो है भरपूर प्रयास करते रहते हैं कि हम जो है सोते हुए जीवों को जगाते रहें और जाग करके जीव का कल्याण हो। यही संत महापुरुषों का ये परमार्थ साधन जो है, परमारथ के रे कारणे साधुन धरा शरीर। जो है संत जो होते हैं परमार्थ के कहलाने ही ये शरीर धारण करते हैं कि कितने जीवों को न कल्याण हो जाए और जीवों को सही दिशा मिल जाए और जीव जो है आवागमन जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। हाँ, तो जीव को चेताते रहते हैं, जैसे कबीर साहब ने चारों युगों में आकर के जीवों को चेताया, वही चेताने का कार्य हम भी प्रयासरत रहते हैं। हाँ, हमारी भी यही प्रेरणा, यही जो है सत्य का बोध कराना, यही हमारा जो है उद्देश्य है। हाँ, सुनिए इसका बहुत सुंदर अर्थ। संहार के सुहागिन पहनो स्वामी के रोगना, हे सुहागिन नार आत्मा। जो विवाहिता नारी है उसे भी सुहागिन नारी बोलते हैं, वही सुहागिनी है, वही पतिव्रता नारी है। तो उस नारी को साहब संबोधन करते हैं कि हे स्वामी जो है शिक्षा देते हैं, जो पति होते हैं कि हे सुहागिन स्त्री मेरी अर्धांगिनी। वही अर्धांगिनी है, आधा अंग कहलाती है। जो पिया के वचन को पूर्ण रूप से मानती है तो वो अर्धांगिनी है, अपना आधा अंग माना गया है। और जो पूर्ण जो है पति के वचनों को नहीं मानती तो अर्धांगिनी फिर कहाँ हुई अर्धांगिनी। इसलिए अर्धांगिनी का तभी मानी जाती है जब पूर्ण अपने पति के वचनों में चले, वही सुहागिन नारी है। वही फिर अंत में महान सती बनती है, पतिव्रता नारी बनती है और संसार में उसकी कीर्ति यश फैल जाती है। जैसे सती अनसुईया के जैसे उसका ही संसार में कीर्ति यश दमदमाने लगता है। इसलिए ये गहना पहनो जो रास्ता बताए, अपने पिया, अपने स्वामी, अपने पति देवता जैसी रास्ता को लखाएं तो उनकी रास्ता में चलना स्त्री का धर्म है, कर्तव्य है। हाँ, तो जरूर अपने पति वचनों को माने। हाँ, कहा थे पति चरणन प्रीत करो प्यारी। चाहे पति अंधरा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे हो भिखारी, चाहे जैसा हो पति, पति के ही स्त्री का धर्म है कि पति वचनों में ही चलना। तो इस प्रकार से अपने पति के वचनों में चले स्त्री सुहागिन नार। इसी प्रकार जो गुरुदेव के शिष्य हैं वो भी गुरु के वाणी वचनों में चले तो जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो गुरु के उद्देश्य से ये आत्मा जो है
जागृत होकर के और सत्य का प्रकाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि संहार के सुहागिन पहनो, सतगुरु या स्वामी के रो कहना। हाँ, तो यहाँ लौकिक और पारलौकिक से घटा करके बहुत सुंदर इसका अर्थ भाव सुनाएंगे। आज बहुत ही जीवन का उजेला आने वाला है। यहाँ जन्म युगन उतरे ना फिर तो सतगुरु देव पहिना। हाँ, हमारे स्वामी हमारे सदगुरु गुरुदेव जो है ऐसा गहना पहना देते हैं कि वो युगन युगन तक उतरता नहीं है। हाँ, और वही गहना से जीवन जो है प्रारब्ध भी और भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जो है हमारे पूर्ण समर्थ कर्म बन जाते हैं, जिससे जीव का जो है फिर दोबारा कर्म फल भोग नहीं बनता और फिर 84 में नहीं आता। ऐसा गहना पहना देते हैं सदगुरु। हाँ, तो सदगुरुओं का गहना पहनो, अपने पति देव का गहना पहनो। वो गहना कौन सा है? वाणी का गहना, सत्य वाणी का गहना, सत्य विचार का गहना। ऐसा गहना जो है सदगुरु पहनाते हैं और अपने स्वामी पति देव भी पहनाते हैं। हाँ, सच्ची अच्छी शिक्षा को जरूर हृदय में बसा कर चलिए। वो जन्म जुगन फिर उतरे ना, वो जन्म जुगन तक फिर नहीं उतरता है। हाँ, सुंदर नार पिया की बन जा। सदगुरु कहते हैं कि सुंदर नारी पिया की बन जा। अरे पिया की तुम सुंदर नारी बन जाओ, तभी तो सुंदर बनोगी। जब सदगुरु और हमारे पतिदेव ऐसा सुंदर गहना पहनाते हैं, जब उस गहना को हम पहनेंगे तो हम जरूर सुंदर नारी पिया की सुंदर नारी बन जाएंगे और पवित्र जीवन स्वच्छ उज्जल दुग्ध के समान जीवन बन जाएगा। मन के विकार हटे तो सारा जीवन के भी शांति आ जाती है। इसलिए सुंदर नारी बनो पिया की। हाँ, उज्जवल बनो, पवित्र बनो, सुंदर बनो, गाफिल हो मत रहना और अपने पति देव के अपने गुरु के वाणी वचनों से कभी गाफिल मत रहना, उनसे विलग मत होना। ऐसे गहना को पहनिए जिससे जीवन में फिर जन्म जुगन उतरता नहीं है। वो सत्य का रंग चढ़ा ही रहता है, सत्य का गहना चढ़ा ही रहे। तो ऐसा गहना पहनिए। हाँ, अरे व्यापक पीव चराचर सब में ये विचार करो कि चाहे वो 184 योनि के कोई भी जीव जंतु मनुष्य, हाँ, चारों खाने के जीवों में वही जीव प्रवेश है। जो नर में है वही कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी शान डोखरिया से लगा करके सब जीव वही हैं। हम सब जीव एक समान माने, किसी जीव को कष्ट न पहुँचाए, जीव हिंसा न करें। हम तभी तो देव पुरुष कहलाएंगे, देवता कहलाएंगे, ईश्वर कहलाएंगे। ईश्वर का काम करो तो ईश्वर, और नहीं तो फिर क्या है? मनुष्य के मनुष्य बने रह जाओगे, जीव के जीव बने रह जाओगे। तो जीव से ईश्वर बनो, अविनाशी बनो, अविनाशी का ज्ञान करो, सत्य का बोध करो। जरूर आप जो है जीवन चमक जाएगा। हाँ, व्यापक पीव चराचर सब में, सब चराचर खानी में एक सा पीव परमात्मा, वो जीव आत्मा सब में व्याप्त है। यही वेद का कहना, यही सारे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण
सभी ये कह रहे हैं कि सब घट व्यापक एक समाना, सब घट व्यापक एक समाना, सब घट में एक समान रूप से एक जीवात्मा है और वही जीवात्मा ही परमात्मा है। हाँ, इसमें कोई अंतर भेद नहीं है। जैसे जीव ही अजर अमर है, कभी मरता नहीं है। जो मरता है, जो नाशवान है, वो ईश्वर नहीं है। और जो मरता नहीं है, नाशवान नहीं है, वही तो ईश्वर है। यही तो चारों वेद शास्त्र, चार वेद छह शास्त्र में कहा गया है। हाँ, सब ही कह रहे हैं कि जो अविनाशी वही है जो कभी मरता नहीं है। तो मरता कौन नहीं है? जन्म मरण किसका नहीं होता? ये जीव का अविनाशी है, ये इसका न जन्म है न मरण है, न कभी मरता नहीं है। मरता है शरीर। तो इसलिए व्यापक पीयू चराचर सब में यही वेद का कहना है। यही सारे वेदों बखान कर रहे हैं। हाँ, कि सब प्राणी में एक जीव ही परमात्मा स्वरूप है। अंश अंशी रूप हम माने बैठे हैं, अंश अंशी नहीं है। ईश्वर किसी का अंश नहीं है और जीव किसी का अंश नहीं है। जीव और पीव एक समाना। केवल समझ बूझ न होने के कारण हम अभिन्न मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, न्यारा न्यारा मानते हैं कि जीव अलग है, पीव अलग है, परमात्मा अलग है। पीव कहीं रहता है, जीव कहीं रहता है। जीव घट में रहता है, पीव बाहर कहूँ वैकुंठ धाम में रहता है। तो ऐसा जीव का जो है बास एक घट में ही है और न वैकुंठ में न कहीं है। यो तो जीव अविनाशी, अविनाशी रूप में घट छोड़ करके वो सर्वत्र जिसका अंत नहीं है, अनादि है। जैसे परमात्मा अनादि है, वैसे जीव अनादि है, इसका आदि अंत नहीं है। जैसे आप परमात्मा को मानते हैं, वैसे जीव को भी मानो। जीव ही एक है, एक ही समान है। इसलिए साहब कहते हैं कि नर तन पाए जानना नाहक। नर तन पाए जानना नाहक। अरे नाहक नर तन पाए करके यदि तुम अच्छे बुरे का नहीं ज्ञान कर पाया तो फिर मोह नदी में बहना और तुम जरूर मोह की नदी में, धारा में बह जाओगे। इसलिए नर तन पाए जानना नाहक। नाहक चीज़ों को जानिए। नाहक जो है अपने जीवन में उपद्रव मत मचाइए। और नहीं तो मोह नदी, जैसे नदी बहती है, नदी है बाढ़ में आ जाती है, अपन कोई उसमें प्राणी जो है गिर गया तो फिर वो बह ही जाएगा। इसी प्रकार के ये मोह नदी, ये संसार में ममता, मोह, काम, क्रोध, विषय विकार की नदी बह रही है। इनसे अगर हम नर्तन पाए के नहीं जाना, नाहक उपद्रव में लगे हुए हैं, नाना कर्मों में लगे हुए हैं, तो मोह नदी में बह जाएंगे। मोह धारा में, संसार में बहते चले जाएंगे और जी 84 में चला जाएगा। गुरु ज्ञान सुन सहज सुहावन। और गुरु का ज्ञान सुन करके सहज सुहावन है, बहुत रमणीक, बहुत ही सुंदर। जो है गुरु का जो है सहज, सहज ही सहज, सहजे सहज कह देते समाना। सहजे सहज जो समा जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, सत्य को बोध हो जाता है। इतना सुंदर है, इतना मार्मिक है, इतना ज्ञानवर्धक है, इतना सत्य स्वरूप है, इतना ज़्यादा विवेकवान विचारवान है साहेब का ज्ञान, गुरु का ज्ञान। हाँ, इसलिए सहजे सहज समाना, आप में आप
सहजे सहजे में अपने आप समाना, और अपने आप में सहज ही समा जाता है। फिर के पाहो यह ना, फिर का ये चोला फिर ना मिलेगा, जीव आवागमन जन्म मरण से रहित हो जाएगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब बारंबार चेतावनी करते हैं कि ऐसी सदगुरु का संहार के पहनना है जीवन में गहना, कि फिर पहियो यह ना, फिर यह शरीर नर्तन ये 84 लाख योनियों में आना जाना समाप्त हो जाएगा। आज जीव स्वतंत्र अविनाशी परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। जो भी कोई मन्नत करेगा, आप कुछ याचना करेगा, आप परमात्मा स्वरूप शक्ति भक्ति रिद्धि सिद्धि आत्मज्ञानी हो जाएंगे। आप मन्नत पूरी करोगे भक्तों की, और आपका भी अस्तित्व ईश्वर के समान, ईश्वर जैसा हो जाएगा। तो आप स्वयं ईश्वर बनिए और संहार के पहिने सुहागिन का कहना, हाँ संहार के जीवन में यदि जिसने पहन लिया, जैसे मीराबाई ने पहना, ध्रुव प्रहलाद भक्त ने पहना, कबीर साहब ने पहना, नानक देव जी ने पहना, सती अनसुईया ने पहना, कैसा सदगुरु का गहना, अपने स्वामी का पिया का गहना पहना कि वह फिर जन्म जुगन उतरे ना, जुगन जुगन तो इसकी कीर्ति जाती है, यश गुणगान फैलता है। तो ऐसी संसार में कीर्ति फैलाओ, यश फैलाओ, अवश्य संहार के सुहागिन गहना पहनो, तो हमारी आत्मा सदा सुहागिन रहेगी, आजीवन जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। और कहना साहेब का, स्वामी का, सदगुरु का, गुरुदेव का गहना पहन करके जीव शांति और मुक्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु देव की जय।